हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट उतना ही इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियो में हम रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। अब रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों में ही एक न्यूक्लिक एसिड की कॉपी होके नया न्यूक्लिक एसिड बनता है, राइट। रेप्लिकेशन में डीएनए ही बनेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। तो इन प्रोसेसेस में इजीली हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पे एक नया न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, चाहे वो डीएनए बने चाहे आरएनए बने। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड में। बट अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच तो कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी नहीं होती, तो कैसे अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं अब ये समझना है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो नहीं होती इनके बीच, बट ये देखा गया था कि जब भी न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं तो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। मतलब जब न्यूक्लियोटाइड चेंज होंगे उसकी वजह से अमीनो एसिड्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये बताया गया कि जेनेटिक कोड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा प्रोटीन में ये भी जेनेटिक कोड ही डिटरमाइन करता है। एक फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था जॉर्ज गेमो। इन्होंने बताया कि टोटल बेसिस तो होते हैं 4, राइट। कौन कौन से बेसिस होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो गैमो ने बताया कि अगर इन 4 बेसिस से 20 अमीनो एसिड्स को कोड करना होगा तो एटलीस्ट 3 बेसिस को एक साथ कंबाइन होना पड़ेगा। अब क्यों 3 बेसिस ही कंबाइन होंगे इसको समझते हैं। सपोज एक ही बेस ले लें, इन चारों में से अगर सिर्फ एक बेस एक अमीनो एसिड को कोड करता तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड्स कोड हो पाते, राइट। बट टोटल 20 है तो बाकियों का क्या होता? तो हमें इतना पता चल गया कि एक तो नहीं होगा। अब अगर मान लो कि कोई 2 कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे 4 बेसिस हैं और दो दो का कॉम्बिनेशन होगा, तो यानी कि 4 इंटू 4 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बट 20 अमीनो एसिड्स हैं, कॉम्बिनेशन 16 ही बन रहे हैं, तो बाकी 4 अमीनो एसिड्स का क्या होगा? तो अगर हम 3 बेस पेयर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 4 की पावर 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब 20 तो बन ही जाएंगे, है ना। इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही प्रेजेंट है। तो यही बोल्ड प्रपोजिशन दी थी जॉर्ज गेमो ने कि 3 बेसिस कंबाइन होंगे एक कोडोन बनाने के लिए। अब ये तो बस थ्योरेटिकल बता दिया उन्होंने कि 3 बेसिस कंबाइन होंगे, मतलब ट्रिपलेट यूज होगा, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। बट हरगोविंद खुराना ने इंस्ट्रूमेंटल एंड केमिकल मेथड्स के थ्रू आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया और देखा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बेसिस के प्रेजेंट है उसमें। इन्होंने क्या किया? आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया और उसमें कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट है वो देखिए, ठीक है। और इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स भी यूज किए गए थे। एक साइंटिस्ट थे मार्शल नायरेनबर्ग, इन्होंने ही एक प्रोटीन सिंथेसिस का मेथड बताया था जिसके बाद ये पता चला था कि कैसे 64 कोडॉन्स अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। मतलब इस प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू ही हरगोविंद खुराना ने कौन कौन से कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट है ये देखे थे, ठीक है। अब हम इस चेकर बोर्ड से देख सकते हैं, इसमें हमने तीनों साइड एक अपने चारों बेसिस को लिख दिया, यूसीएजी यहाँ लिखा, यूसीएजी एंड यूसीएजी, ठीक है। और फिर जब तीनों साइड से एक एक बेस आके कंबाइन होगा तो ट्रिपलेट कोडोन प्रोड्यूस होगा, जैसे हमें दिख रहे हैं यहाँ पे सारे ट्रिपलेट हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि एक से ज्यादा कोडोन भी सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, जैसे इसमें ट्रिपल यू और यूयूसी दोनों फिनाइल एलेनिन को ही कोड कर रहे हैं। तो इससे आप समझ आ गया कि भले ही 64 कोडोन्स हैं बट कुछ कुछ कोडोन्स एक ही अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे 20 अमीनो एसिड्स कोड होते हैं। अब आते हैं जेनेटिक कोड के फीचर्स पे। ये सारे फीचर्स एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, मैंने बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज अ कोडोन इज अ ट्रिपलेट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोडोन ट्रिपलेट होगा। अब इन 64 कोडोन में से एक्चुअली बस 61 है जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और जो बाकी 3 है वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, बल्कि उनका काम होता है कि वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। मतलब जहां ये प्रेजेंट होंगे वहां ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं स्टॉप कोडोन। और 3 स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं हम यहाँ देख सकते हैं। यूएए स्टॉप कोडोन है, यूएजी एंड यूजीए। तो स्टॉप कोडोन क्या क्या है? यूएए, यूएजी एंड यूजीए। सेकंड है वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यू 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 है तो ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, इसके अलावा ये किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ठीक है। सो दे आर स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। थर्ड है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ये पहले भी बताया था मैंने कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन भी कोड कर सकते हैं, जैसे फिनाइल एलेनिन का हमने एग्जांपल देखा था लास्ट स्लाइड में, इसीलिए ये कोड डीजेनरेटिव होता है। सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, बट एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इज द कोडोन इज रेड इन एमआरएनए इन अ कंटेजियस फैशन। मतलब एमआरएनए में जो कोडोन होता है वो कंटेजियस यानी कंटिन्यूअसली रीड किया जाता है। कोई भी कोडोन लिखा है, जैसे ये एक कोडोन है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, बीच में कोई कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होगा, इसे कंटिन्यूअसली ही रीड करेंगे, ओके। फिफ्थ, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कोड यूनिवर्सल है, चाहे बैक्टीरिया में हो या ह्यूमंस में या किसी और ऑर्गेनिज्म में,
एक कोडॉन सब में सेम ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। नेक्स्ट इज AUG हैज ड्यूअल फंक्शन। जो AUG है ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, बट ये एक स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन भी होता है। मतलब अगर ये किसी कोड के बीच में प्रेजेंट होगा तो ये नॉर्मल मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा, बट जहाँ AUG होगा वहीं से हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। अभी ट्रांसलेशन होता कैसे है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक mRNA का सीक्वेंस मान लो AUG, UUU, UUC, UUC, UUU, UUU एंड UUC। ठीक है, तो अभी हमने देखा था पहले कि AUG जो है ये स्टार्ट कोडॉन है और ये सारा मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। अब हम ट्रिपल यू देखें तो ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलिनिन के लिए। तो ये फिनाइल एलिनिन के लिए कोड करेगा। फिर आता है UUC, UUC भी हमारा फिनाइल एलिनिन के लिए कोड करेगा। अगेन फिनाइल एलिनिन, ट्रिपल यू सेम फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन एंड फिनाइल एलिनिन। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि कैसे कोडिंग होती है। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन हम पहले कवर कर चुके हैं, बट यहाँ फिर से एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सो म्यूटेशन हमने देखा था कि दो टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आता है डिलीशन एंड इंसर्शन। मतलब जब डीएनए सीक्वेंस का कुछ पोर्शन डिलीट हो जाए या कोई एक्स्ट्रा पार्ट इंसर्ट हो जाए तो ये होगा डिलीशन और इंसर्शन में। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि जब एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आए, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जब बेस पेयर में चेंज यानी म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन प्रोड्यूस होता है। ये पूरा टॉपिक अच्छे से डिटेल में मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर वाली वीडियो में समझाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है, और सिकल सेल एनीमिया में कौन सा चेंज आ रहा है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन लग रहा है। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमारा डिलीशन एंड इंसर्शन जो है इसको अब हम एग्जांपल से समझते हैं। डिलीशन और इंसर्शन दोनों इसी से समझेंगे। सपोज इस कोडॉन में से ये यू डिलीट हो जाए। ठीक है, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये हम देख चुके हैं। तो अब क्या बनेगा? AUG, ये दो यू तो डिलीट हो गए हैं, तो ये वाला यू नेक्स्ट के दो यू के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा ट्रिपल यू। फिर ये सी UG के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा CUG, और लास्ट में एक यू जो है ये अकेले रह जाएगा। तो हमने इससे देखा कि कैसे हमारा जो डिलीशन है इसकी वजह से हमारा पूरा सीक्वेंस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। अब हम इंसर्शन देख लेते हैं। सपोज ये जो डबल यू है इससे पहले हम AG ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? AUG। अब इस AG के साथ ये वाला यू लग जाएगा तो बनेगा AGU, देन UUU। ठीक है, फिर UCU और लास्ट में GU अकेले रह गया। इस वाले केस में हमारा जो सीक्वेंस है ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो जब शिफ्टिंग हो रही है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, बस एक बेस पेयर में चेंज होगा, वेदर वन एक्स्ट्रा बेस पेयर इज एडेड और डिलीटेड तो पॉइंट म्यूटेशन होगा, एंड व्हेन मोर देन वन बेस पेयर इज एडेड और डिलीटेड तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।